कहने का मतलब ये है कि हम दोनों का साथ काम नहीं हो पाया, लेकिन तन्वी के टैलेंट को तो खैर सब जानते हैं, और ये मौका मिला कि एक फिल्म के अंदर हम कम से कम साथ साथ अपीयर हुए, हमारा नाम ऐसे आ गया है। ऐसा लगता है कि क्योंकि सतीश कौशिक तन्वी आज़मी आता है तो ऐसा लगता है पिक्चर के हीरो हीरोइन है जबकि इस पिक्चर पे कोई हीरो हीरोइन है। पर मेरे लिए इस फिल्म में एक्चुअली काम करना, इस तरह के किरदार करना मेरे लिए बहुत नया हो गया। देखिए, ये मेरी शुरुआत हुई थी ब्रिक लेन, जो एक इंटरनेशनल फिल्म थी, उसमें मैंने काम किया, जो कि टोटली जो मैं बॉलीवुड में करता था उससे अलग था। फिर अब देव बेनेगल की फिल्म थी रोड मूवी, अभय देओल और मैं थे उसके अंदर, एंथनिस्टा थी, तो वो टोटली अलग सेकंड रोल था। फिर थर्ड रोल मेरा, मैं लक्ष्मी में आप लोगों ने देखा मुझे कि मैंने टोटली ही भिन्न रोल किया है, जिसमें कि मैं बहुत नेगेटिव कैरेक्टर हूँ, और इसके अंदर भी मेरा एक जो पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है वो इतना मतलब ग्रे शेड का कैरेक्टर है। तो मेरे को जब ये किरदार करने को मिलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इतना, जो हम पप्पू पेजर और ये सब एक्टर ये ऐसे रोल्स कर चुके हैं हम लोग, जो पब्लिक को हंसा सके। आज भी हमें कहीं जाते हैं तो लोग हमको इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि मेरा डायलॉग बोलिए जी। तो अब उससे भिन्न किरदारों को करने का मौका आया, क्योंकि इतना काम बहुत कर लिया है। अब ऐसे किरदार करें जो आपके दिल को और आपके टैलेंट को और ऊपर ला सके। और ये जो मोता सेठ का रोल मैंने इसके अंदर किया है वो उसी बात को दर्शाता है कि आप एक एक्टर को अलग तरह का रोल मिलता है तो बात अलग होती है। बट डेफिनेटली तन्वी के साथ कभी दोबारा काम क्यों, हमने तो वो मीरा नायर की एक शॉर्ट फिल्म की, हाँ, उसके अंदर हमने किया वो एक्चुअली मीरा नायर की हमने शॉर्ट फिल्म की, शॉर्ट फिल्म हमारी हुई थी। कैसे भूल गया वो शॉर्ट। मैं हूँ याद दिलाने को सतीश, इतनी जल्दी भूलने नहीं दूंगी आपको। बट नहीं, पर हमारा वर्किंग इक्वेशन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारा पर्सनल इक्वेशन इतना कंफर्टेबल है। इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त हैं। तो आई होप इन द फ्यूचर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम इकट्ठे हम सीन्स करेंगे। तो यकीनन, आई मीन सतीश नॉट ओनली टैलेंटेड, रिस्पेक्टेड, ही इज अ ग्रेट एक्टर। सो when you work with a good actor, automatically your work improves. बल्कि मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब कोई स्क्रिप्ट हो तन्वी के साथ, मैं जब कैमरे के पीछे डायरेक्टर हूँ एंड हाँ ये कुछ you wait for those kind of, because we have, as she said, that we are like a family. We have known each other for such long years. Azmi family has been a great integral part of my life, and so is very natural whenever we work together, whenever we party together, कहीं हम सोशल इवेंट पे होते हैं या घरेलू अपने हॉलीडेज पे होते हैं, कंफर्ट लेवल बहुत है, तो कंफर्टेबल बहुत है, तो इसलिए द वर्किंग रिलेशनशिप इज ऑलवेज गुड। चलिए, आप दोनों के लिए आखिरी सवाल, व्हाई शुड पीपल गो एंड सी दिस मूवी? देखिए, ये पिक्चर देखनी इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ की हमको एक्चुअली खुद पता नहीं है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। आज इतनी पार्टियों का आपस में, जिस इसकी वेव चल रही है या उसकी हवा चल रही है या उसकी सडनली कोई एक पार्टी जो है वो एक साल के अंदर खड़ी हो गई है। वी डोंट नो वेयर वी स्टैंड, वी आर लाइक पिग्मीज। हमको जो है वो कहीं कॉमन लोग, जो छोटा आदमी है, वो तो ऐसा लगता है कि उसको कोई बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा, समझे ना। इन हाथों से वो कठपुतली की तरह नाच तो नहीं रहा वो। इसलिए दिखाना बहुत जरूरी है कि आदमी देखे कि किस हिंदुस्तान में वो रह रहा है। वो ऐसे हिंदुस्तान में रह रहा है जो कि एक मजाक की बात है असल में, और जो कि पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा हो चुका है वो किस स्टेट पे है, जो अपनी जगह कहाँ है, ये देखने के लिए ये पिक्चर देखना बहुत जरूरी है कि लोग इसको देखें। और ये एंटरटेनिंग पिक्चर है इसलिए देखें, और आपको इसके अंदर हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा कलर दिखाई देगा जो हम जानते हैं कि सच है, लेकिन हम उससे भागते हैं हमेशा। तन्वी जी, इलेक्शंस चल रहे हैं, वोटिंग के लिए कोई ऐसा प्रॉपर कैंडिडेट दिखता है आपको जिससे आपको काफी सारी लहर चल रही है, नमो नमो वगैरह? देखिए, जितना भी लोगों से पूछा जा रहा है, एक इंतहाई कंफ्यूजन का माहौल है। फ्रॉम द रिस्पॉन्स दैट आई गेट या द क्वेश्चंस दैट पीपल आस्क मी, हमेशा ये पूछते हैं कि भाई आप किसके लिए वोट करने वाले हैं, एंड द ऑनेस्ट आंसर इज आई रियली डोंट नो। बात यह है कि हर हिंदुस्तानी अब थक चुका है। ही वॉन्ट्स अ रेवोल्यूशन, ही वॉन्ट्स अ चेंज, बट ही डजेंट नो कि वो क्या चेंज होना चाहिए और कौन आना चाहिए। तो जब तक कोई ठोस सबूत हमको ना मिले कि ये इंसान हमारे लिए वाकई कुछ कर सकता है, इट्स गोइंग टू, बट
वोट तो हमको करना ही चाहिए. इट इज़ इम्पेरेटिव दैट ऑल ऑफ अस शुड वोट. तो इस किस्म की फिल्म मैं चाहती हूँ कि ये बहुत लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लोगों को ये एहसास तो हो कि भाई हमारे अंदर अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए. वी शुड नो दैट वी जस्ट पॉन्स इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, और हमको खुद सोचना चाहिए कि ये हमको यहाँ बहकाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, तो हमको क्या डिसीजंस लेने चाहिए अपने बारे में. थैंक यू. थैंक यू.